से योग के इस मुख्य कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, हमारे कर्मठ और यशस्वी गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, जो देश की जनता की जिंदगी में आनंद ला रहे हैं, ऐसे आयुष मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंजू पारा जी, हमारे आयुष मंत्री भाई रामकिशोर कावरे जी, और आज जिनको मैं आदर से प्रणाम कर रहा हूं, श्रद्धेय कमलेश पटेल दाजी जी, श्री रामचंद्र मिशन के प्रमुख। रामचंद्र मिशन ने जन अभियान परिषद के साथ मिलकर दाजी के नेतृत्व में 40,136 गांव में योग की ट्रेनिंग दी है। उनका एक बार धन्यवाद कीजिए तालियां बजा के। हमारे खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान वीडी शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान राकेश सिंह जी, यहां उपस्थित और प्रदेश भर में सुन रहे सभी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज जबलपुर योगमय, मध्य प्रदेश योगमय, देश योगमय है, और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया है। भारत आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आज अमेरिका में योग का नेतृत्व कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भारत की यह विधा जो विश्व के कल्याण के लिए, उसको दुनिया के जन जन के मन में पहुंचाया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। भारत का आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से संदेश है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और जैसा भी कह रहे थे सर्बानंद जी, दुनिया में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी दुनिया में है। इसलिए मनुष्य मात्र तो एक परिवार है ही। वसुदैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु। लेकिन भारत ने तो कहा है प्राणियों में सद्भावना हो, बुराइयों का अंत हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन कल्याण की पहली शर्त है, पहला सुख निरोगी काया। अब बताइए, बीमार आदमी स्वस्थ सुखी रह सकता है क्या कभी? मैं पूछ रहा हूं, सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अगर सुखी रहना तो पहली शर्त है निरोग रहना। और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। निरोग रहने के लिए योग। आज महर्षि पतंजलि जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। अष्टांग योग जिन्होंने विश्व को दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
आज हम आसन प्राणायाम ध्यान करेंगे, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, केवल योग दिवस पे नहीं करना है, रोज करना है। जरा बताएं रोज कौन कौन योग करते हैं, हाथ उठाएं, ईमानदारी से बताना। अब नीचे करें, अब ईमानदारी से भी बताना कि अब रोज कौन कौन योग करेंगे। अब थोड़े ज्यादा हाथ उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोज योग करते हैं, इसलिए 24 में से 20-20 घंटे काम कर लेते हैं, और मैं भी रोज योग करता हूं। हम सबको रोज योग करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। जब प्रधानमंत्री को टाइम मिल सकता है तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी तो आप नहीं हो। इसलिए ठीक से काम करने के लिए समय निकालो ना भाई। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग तो अभी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। योग का किसी पंथ से भी संबंध नहीं है। योग तो विश्व कल्याण के लिए है। तो आओ मित्रों, हम संकल्प लें कि आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे, क्योंकि बीमार रहना ये अपने साथ भी अन्याय है, और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास में लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं, और हम, माफ कीजिएगा, हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होके। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ काय को लगाएं, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने पूरे विश्व को योगमय कर दिया। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, और संस्कार धानी वालों की धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उज्जवल, विकसित, स्वर्णिम, समृद्ध मध्य प्रदेश। जय जय मध्य प्रदेश, जय हो मध्य प्रदेश। अब हमारी सादर अनुनय है, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी, आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको आज के दिन शुभकामनाएं दें। सभी को जोर से बोलना है, भारत माता की। अरे इतना आवाज कैसे चलेगा? भारत माता की। वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आयुष विभाग के मंत्री श्री सर्वानंद जी, फगन कुलस्ते जी, महेंद्र भाई मुंजपुरा, प्रहलाद पटेल जी, राज्य के मंत्री राम किशोर कावरे जी, सांसद श्री वीडी शर्मा जी, मान्य राकेश जी, सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, राम किशन मिशन के अध्यक्ष मुरब्बी कमलेश भाई पटेल जी, आप सभी उपस्थित महानुभाव भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों,
संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका सहित यह बताया गया कि 180 से अधिक देशों में आज योगा का कार्यक्रम चल रहा है। योग की सार्वभौमिक मान्यता और बढ़ती लोकप्रियता के साथ संयुक्त राष्ट्र के 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प शक्ति और भारत को जगत गुरु बनाने की प्रयासों की सफलता है। वैश्विक स्वास्थ्य की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ का सकारात्मक कदम है, जो मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में योगा संस्कृति का प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जन स्वास्थ्य का वो वैश्विक आंदोलन है जो योग रूपी हमारी बहुमूल्य विरासत को दुनिया द्वारा अपनाए जाने का उत्सव है। योग के लाभों का जश्न मनाने का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसी धर्म संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, मानवता के कल्याण के लिए है, क्योंकि योग सिद्धांतों पर आधारित प्रयोग और अनुभव से विकसित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि योग से कर्म में कुशलता आती है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो हमारे आत्मा को भी निर्मल बनाता है। योगाभ्यास स्वास्थ्य के यौगिक सिद्धांत वेलनेस को मजबूत कर तनाव का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में व्यक्ति को सक्षम बनाकर योग प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार द्वारा बीमारियों को खिलाफ एक निवारक उपाय पूरे रूप में काम करता है। हमने देखा है कि सदी की घातक महामारी कोविड से उबरने की कोशिशों में भी योग अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने कोई जानकारी से योग की उपयोगिता को दुनिया भर में नई पहचान मिली है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वर्तमान दौर चुनौतियां का है। आपके सामने भविष्य की चुनौतियां हैं, कैरियर का चयन है। इसके लिए आपको मानसिक, शारीरिक और वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। योगा के साथ अपना खुराक भी सात्विक होना चाहिए। बहुत तैली पदार्थ मत खाओ, बहुत तीखा मत खाओ। आज के बच्चे में क्रेज है, जहां भी होटल में जाओ तो पिज्जा खाते हैं और साथ में थम्सअप की बोतल भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पचाने में बहुत तकलीफ रहती है। इसलिए मैं कहता हूं योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योगाभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने, सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूं कि आज सारी जगह दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में 365 दिन अपने योगा करें और तंदुरुस्त रहे। इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी और उपराष्ट्रपति का बार बार मैं आभार और यह बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूं कि आज सारी जगह दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में 365 दिन अपने योगा करे और तंदुरुस्त रहे। इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी और उपराष्ट्रपति का बार बार मैं आभार और स्वागत करके मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी। भारतवासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुरातन भारत का उपहार विश्व को प्रदान किया योग के रूप में। आज भारत माता का मस्तक गर्व के मुकुट से जगमगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। वे योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। वे 135 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास हैं। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। नमस्कार। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने
योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें
जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में यह मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है, योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युग पुरुष वही सारे समाज का होता है। युग पुरुष वही सारे समाज का होता है जो सबके मन का अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। कोटिशः आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज ये मंच माननीय उपराष्ट्रपति जी की अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति से दैदीप्यमान है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपके आशीर्वाद के लिए हम सब बेहद आतुर हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अपने नाम के अनुरूप अपनी ख्याति दर्शाते हुए माननीय केंद्र मंत्री आयुष विभाग श्री सर्व आनंद सोनोवाल जी, पद्म भूषण रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष श्रद्धेय दाजी कमलेश पटेल जी, उनकी गरिमाई उपस्थिति और कार्य शक्ति का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। राज्य और केंद्र के मंत्रीगण, जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, लोकसभा सांसद श्री वी डी शर्मा जी,
सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को सुप्रभात। 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन मां नर्मदा के तट पर रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक भूमि पर आकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं, अभिभूत हूं। प्रदेश में कल आगमन पर मां नर्मदा महाआरती में सम्मिलित होकर नर्मदा स्वच्छता संकल्प लिया और माननीय मंत्री जी के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको आज योग पर पूरा समर्पण का संकल्प लेना चाहिए। योग एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। भेड़ाघाट क्षेत्र में बंदर कूदनी और धुआंधार के बीच से मध्य प्रदेश की संस्कारधानी से मैं अपने देश के भाइयों और विश्व समुदाय से विश्व एकता के प्रतीक योग को अपनाने का आह्वान करता हूं। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुधैव कुटुंबकम को परिलक्षित करता है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय सांस्कृतिक विचार का जो जबरदस्त गहराई है उसको दर्शाती है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि हमारी साझा आकांक्षाओं का अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का प्रतीक है। और जब विश्व में भारत एक ख्याति प्राप्त कर रहा है G20 की अध्यक्षता के माध्यम से, G20 की थीम भी यही है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69वें सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मकता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है, अनकोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें, अनकोट। यह भावना भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को विश्व के समक्ष रखी। प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में अप्रत्याशित व्यापक समर्थन मिला और नतीजन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को कितने कम समय में
दुनिया के इतने देशों का एक पटल पर आना, एक सोच को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री की भावना का आदर करना, वो 11 दिसंबर 2014 को फलीभूत हुआ और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विधिवत घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने की। हर मायने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योग के लिए जो भागीरथी प्रयास किया वो सफल साबित हुआ। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ा सोच है। दुनिया के ज्यादा हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस है और एक प्रकार से सूर्य के निकट नाते का यह पर्व होता है। भाइयों और बहनों, देश के लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में सर्वाधिक समर्थन मिला। कम से कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति हुई वो भारत की दूरदृष्टि और उभरते हुए भारत की गरिमा और हैसियत को प्रमाणित करती है। यह उल्लेखनीय प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रस्ताव को जो भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, दुनिया के 193 देशों ने समर्थन किया और 175 देशों ने इस प्रस्ताव में अपनी सहभागिता दिखाई, इस हवन में अपना योगदान दिया। अत्यंत संतोष का विषय है कि भारत के प्रयासों की वजह से योग वैश्विक पर्व बन गया है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट। इट इज डोटिंग every nook and corner of India and it is reflected vibrantly in every part of the world. आज भारत के हर हिस्से में और दुनिया के हर देश में यह पर्व मनाया जा रहा है। हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है कि यह पर्व आज भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 से 6:30 बजे एक पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ में होगी, योग दिवस पर होगी, 180 देशों के लोगों की भागीदारी होगी और यह संयुक्त राष्ट्र के प्रांगण नॉर्थ लॉन में संपन्न होगा। मैं हर भारतीय से आह्वान करूंगा, इस समय को, इस ऐतिहासिक घटना को जो भारत के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में भारत का के प्रति जो बदलाव आया सकारात्मक, उसको दृष्टिगोचर करता है।